तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल जैज़ी उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मज़ीद खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल जैज़ी उर्दू टेल्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्नात, चुड़ैल, भूत, इन सब का जिक्र हम अक्सर सुनते रहते हैं। हर काली बिल्ली देखने में काली बिल्ली नहीं होती। रात के आधे पहर जब आपके घर की छत पर काली बिल्ली रोए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्ली ही हो, बल्कि बिल्ली में छुपी वो कोई डायन या कोई चुड़ैल हो सकती है। डायनें, चुड़ैलें, जिन्नात अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी खौफनाक मखलूकात हैं जिन्हें अपने ख्वाबों में ही देखकर हम खौफ से कांप उठते हैं। बहुत कम लोगों का हकीकी दुनिया में जिन्नात से आमना सामना हुआ होगा। अगर ऐसी मखलूक का तस्वर भी किया जाए तो कुछ पल के लिए हमारे जिस्म पर खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2012 की गर्मियों की सख्त तपती दोपहर थी। सूरज हमारे सरों पर मंडला रहा था। प्राइवेट सफेद रंग की मेहरान कार रावलपिंडी हाईवे से गुजरकर चकवाल का एक खौफनाक सफर तय कर रही थी। ड्राइव सीट पर दानियाल का ध्यान अपनी मंजिल पर था और उसके फ्रंट सीट पर उसकी बीवी अपने ख्यालों में मगन हुई बाहर का व्यू देख रही थी। क्या देख रही हो इतनी खामोशी के साथ? कार ड्राइव करता दानियाल खामोशी के सन्नाटे को खत्म करते बोला। पहली बार हानिया से मिलने गांव जा रही हूँ तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ, किंजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चेहरे से काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। हाँ जानता हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी बहन से मिलवाने उसके गाँव लेकर जा रहा हूँ। बस कुछ देर की दूरी है, मगरिब होने तक हम वहां पहुंच जाएंगे, दानियाल ने रास्ते की पैमाइश का अंदाजा लगाते बताया। मगरिब की अजान होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। वो चकवाल गांव में दाखिल हो चुके थे। 15 मिनट के फासले पर उनकी मंजिल थी। फिर अचानक गाड़ी का पिछला टायर फट जाता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। दानियाल बड़ी मुश्किल से गाड़ी पर कंट्रोल करके गाड़ी को एक साइड पर खड़ा कर देता है। उन दोनों ने शुक्र अदा किया कि गाड़ी पर कंट्रोल होने की वजह से कोई हादसा पेश नहीं आया, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक नई मुसीबत उनकी मुंतजर थी। किंजा जब गाड़ी से बाहर देखती है तो उसकी नजर खौफनाक कब्रिस्तान पर पड़ती है। उनकी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास खड़ी थी। अंधेरा धीरे धीरे रोशनी को अपनी आगोश में छुपाते हुए हर तरफ फैल रहा था। सामने खौफनाक कब्रिस्तान देखकर किंजा के माथे पर खौफ से पसीना आना शुरू हो गया। कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त था जो देखने में काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। दानियाल गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी का टायर चेंज करता है। वो बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहता है। दानियाल बार बार चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। दानियाल गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी का हुड उठाकर गाड़ी स्टार्ट ना होने की वजह तलाश करने लगा। मगरिब की अजान कानों में गूंजने लगी थी। किंजा आंखों में खौफ लिए चोरी चोरी निगाहों से कब्रिस्तान की तरफ देखने लगी। किंजा को ऐसे महसूस हुआ जैसे कब्रिस्तान में कोई खड़ा उसको देख रहा हो। किंजा को काफी ज्यादा खौफ महसूस होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। किंजा सामने चट्टान की तरह मजबूत स्याह घने पीपल के दरख्त को देखती है जो अपनी लंबाई और चौड़ाई से सदियों पुराना लग रहा था। उसकी मजबूत शाखें और जड़ें सड़क तक फैली हुई थीं। अचानक उसे उस दरख्त पर किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई खौफनाक अजीबोगरीब किस्म की कोई चीज पीपल के दरख्त पर बैठी हो। फिर वो खौफनाक साया किंजा को साफ दिखाई देने लगा, जो धीरे धीरे अपने हाथों और पांव की मदद से दरख्त से नीचे उतर रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता दानियाल की तरफ बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो साया आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। उसे देखकर किंजा का सांस रुक गया, चेहरा खौफ से जर्द होने लगा। वो अब दानियाल के बेशतर पीछे आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो साया उन पर वार करता, किंजा ने कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख मारी। दानियाल किंजा के पास आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। किंजा उसे बताती है, वो तुम्हारे पीछे कोई लंबा सा एक साया था जो तुम्हारे नजदीक बढ़ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से प्लीज, अभी और इसी वक्त हमें यहाँ से निकलना चाहिए। किंजा रोते हुए दानियाल से कहने लगी कि हमें यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहिए, ये जगह आसेब ज़्यादा है। दानियाल किंजा को उसका वहम करार देते हुए बोला, वहां तो कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। दानियाल गाड़ी का हुड बंद करके गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। गाड़ी पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो जाती है। दानियाल गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ता है। किंजा का माथा अभी भी खौफ के पसीने से भीगा हुआ था।
कुछ फासले पर जाकर उनकी गाड़ी दोबारा बंद हो जाती है। दानियल दोबारा से गाड़ी का हुड उठाकर गाड़ी को ठीक करने लग जाता है। गाड़ी दोबारा बंद होने की वजह से किंजा पर वहशत तारी हो जाती है और दानियल को कहती है कि उसने वहां एक साया देखा था। यकीनन वो साया हमारे ताकुब में है। काफी तगदो करने के बाद दानियल गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर अचानक गाड़ी की डिग्गी से एक जोरदार आवाज आती है, जैसे किसी ने पत्थर उठाकर गाड़ी की डिग्गी पर जोर से दे मारा हो। दानियल गाड़ी को तेज रफ्तारी से दौड़ाता हुआ आगे की जानब बढ़ता है और थोड़ी देर बाद वो किंजा की बहन के घर पहुंच जाते हैं। रात काफी बीत चुकी थी। गांव में जल्दी सोने की रवायत आज भी बरकरार है। खाना खाने के बाद किंजा ने सारा वाकया अपनी सिस्टर से बयान किया। किंजा की बहन उसे बताती है, गांव के लोगों का कहना है कि उस पीपल के दरख्त पर एक डायन रहती है। अमूमन ये हादसात शाम के बाद या रात के वक्त लोगों के साथ पेश आते हैं। गांव के लोग शाम के बाद कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कब्रिस्तान की पिछली जाने वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। किंजा जो उस हादसे की वजह से काफी खौफजदा थी, वो छत पर लगे पंखे को मुसलसल देख रही थी। उसके दिलो दिमाग पर अभी भी वही हादसा घूम रहा था। जो ही वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती तो वही खौफनाक साया उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। कुछ दिन वो गांव में गुजार कर वापस रावलपिंडी आ जाते हैं। ये तो था आज का वाकया। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।